नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में ये चर्चा बहुत आम है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी क्यों बना कर रखी है। नीतीश कुमार ने अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी बनाकर रखी है और दिल्ली के दौरे में भी, दिल्ली जाकर भी वो भाजपा के शीर्ष नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, या भाजपा के शीर्ष नेताओं के बिहार आने पर भी अगर वो नहीं मिल रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से या किसी बड़े नेता से, तो जाहिर तौर पर यह मामला अब धीरे धीरे डिकोड होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है। खेल वाली बात तो हम अक्सर कहते हैं, खेल हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और जाहिर तौर पर एक बड़े खेल होने के आसार 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रही है या नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है, उनको निपटाने की कवायद में लगी है, इसकी वानगी हम आपको समझाएंगे। एक एक घटनाक्रम पर ज़रा गौर कीजिए। पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हम कुर्मी एकता रैली की बात करने वाले हैं, ये पहले हम आपको बता दें इस पूरे वीडियो में, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और जाहिर तौर पर बीजेपी ने कैसे पल्ला झाड़ा गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी की यात्रा नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के विधायक गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के मंच पर नजर आने लगे, और फिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा में, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में ही सांसद प्रदीप सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक था। तो भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की राह पर, कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रही है। ये मैसेज गया गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से, और फिर यह भी मैसेज गया कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आगे करके ये कहलवाया गया कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है और भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बीजेपी चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, नीतीश कुमार नाराज भी न हो, नीतीश कुमार को ये बताया जाए कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान को आगे भी बढ़ा सके। बीजेपी जिस पिच पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पिच पर 2025 का खेल खेलना चाहती है, वो पिच वो मजबूती से तैयार कर सके, उसमें खाद पानी वो डाल सके। अब दूसरा मामला कुर्मी एकता रैली का है। अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा से नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर सवाल उठे कि नहीं उठे, आप तय कर लीजिए। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जिस प्रदेश के मुखिया हों, जिस सरकार में वो मुख्यमंत्री हों, और जिस तरह की बातें करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते, उसमें हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रही है। और चलिए, यात्रा हो रही है, लेकिन मुसलमानों को लेकर किस तरह के बयान आ रहे हैं। और इसके बाद अब कुर्मी एकता रैली, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बनाया है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जमा पूंजी भी खत्म कर देना चाहती है? भाजपा लौकुश वोट बैंक में सेंधमारी चाहती है, भाजपा लौकुश वोट बैंक में पूरी तरह से सेंध लगाना चाहती है। हालांकि इस वोट बैंक पर नज़र लालू प्रसाद यादव की भी है, और भाजपा के मुकाबले लालू प्रसाद यादव ज़्यादा सफल हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव उदाहरण है जब लालू प्रसाद यादव ने इस वोट बैंक में सेंधमारी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, नीतीश कुमार के साथ कैसे दूसरों पर बंदूक रखकर दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करके खेल हो रहा है, इसकी एक और वानगी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मंटू पटेल, भाजपा के अमनौर से विधायक हैं, और उन्होंने कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया। कहा गया कि ये न बीजेपी का कार्यक्रम है, न जेडीयू का कार्यक्रम है, न एनडीए का कार्यक्रम है, लेकिन दरअसल ये कार्यक्रम था बीजेपी का ही, कुर्मी एकता रैली। और
भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर कुर्मी एकता रैली कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर निशाना कहाँ है, किस पूंजी पर नज़र है, किस वोट बैंक पर नज़र है, किस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, क्या खेल है, ये कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये सारा खेल एक तरह से खुला खेल चल रहा है बिहार में और नीतीश कुमार के साथ चल रहा है। बाकी जो दूसरे खेल हैं वो तो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। इस पर अमित शाह की चुप्पी, मोदी की चुप्पी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का इंतज़ार है। जब वो बिहार दौरे पर आएंगे तो इस पूरे मामले पर वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब तक तो कम से कम अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले पर। हाँ, शाहनवाज हुसैन हो, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, उनके बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फैसला जिनके हाथ में है, जो फैसले तय करते हैं, जो सब कुछ तय करते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो जाहिर है बड़ा सवाल है। तो देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, एनडीए छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो हालात नीतीश कुमार के सामने आज भारतीय जनता पार्टी ने खुद पैदा कर दिए हैं, उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। और जिस घटनाक्रम का जिक्र हमने सबसे पहले किया, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर आगे बढ़ी, उस रास्ते पर और आक्रामक तरीके से बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाया या भाजपा ने उस खेल को लेकर और कोई खेल किया, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की तरह कोई और खेल हुआ, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी सेकुलर छवि को बचा कर रखना। सवाल उठेंगे, सवाल पहले उठे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास जमा पूंजी के रूप में अति पिछड़ा वोट बैंक है, लौकुश वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस वोट बैंक पर है। ये अब साफ तौर पर दिख गया है कुर्मी एकता रैली के बाद। कंधा भले ही दूसरों का है, कंधा गिरिराज सिंह का हो सकता है, कंधा बीजेपी के विधायक मंटू पटेल का हो सकता है, लेकिन खेल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का है और ये खेल नीतीश कुमार के साथ है। तो जाहिर तौर पर खतरा नीतीश कुमार को है, संकट भाजपा से नीतीश कुमार को है, लालू यादव से नहीं है, इंडिया गठबंधन से नहीं है, संकट ज़्यादा बीजेपी से ही है। और भारतीय जनता पार्टी का ही ये एक तरह से दावा रहा है या ऐलान रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई छिपा हुआ खेल नहीं कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिल्कुल ऐलानिया तौर पर यह कह रखा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा, उनका अस्तित्व खत्म होगा। नीतीश कुमार की पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी है और बाकी जो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। इनमें से कुछ निपट गए, इनमें से कुछ को मजबूती से निपटाने की कोशिश हुई और नीतीश कुमार के साथ ये कोशिश चल रही है, ये खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।